हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मैथ सॉल्यूशन पे। मैं आज आपको यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाने आया हूँ। तो बेटा, आप लोगों ने क्लास 10th में ट्रिग्नोमेट्री के बारे में कुछ पढ़ा होगा, जैसे साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा एंड कॉट थीटा। देन आप लोगों ने तीन इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज पढ़ी होंगी। फर्स्ट आइडेंटिटी आपने पढ़ी होगी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। सेकेंड आइडेंटिटी आपने पढ़ी होगी सेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। और लास्ट आइडेंटिटी आपने पढ़ी होगी कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इसके बाद आप लोगों ने कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक के एंगल भी सीखे होंगे। फॉर एग्जांपल साइन 31/2 होता है, साइन 45 1/√2 होता है, साइन 60 √3/2 होता है, साइन 91 होता है। सेम इसी तरीके से आप लोगों ने कॉस 30, कॉस 60, कॉस 45, कॉस 90, tan 30, tan 45, tan 60 एंड tan 90 आपने पढ़ा होगा। तो आज हम लोग यहाँ बात करने आए हैं। सपोज करिए आपसे कोई पूछे कि साइन 120 डिग्री क्या होगा। क्वेश्चन है साइन 120 डिग्री क्या होगा। कोई आपसे कह दे कि साइन 210 डिग्री क्या होगा। कोई आपसे कह दे कॉस 540 डिग्री क्या होगा। मीन्स ऐसे एंगल जो ऑब्ट्यूज एंगल है, मीन्स कोई भी एंगल आपको दिया जा सकता है। ऑब्वियस सी बात है, वही एंगल दिए जाएंगे जो आप लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। हम तो इनका कैलकुलेशन हम लोग कैसे करते हैं, इनको कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो आज के लेक्चर हम लोग ये सीखेंगे। ठीक, तो एक दो बातें हम लोग को यहाँ पे ध्यान रखनी पड़ेंगी। बात नंबर 1 कि हम लोग जब भी किसी एंगल की बात करते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग के कन्वेंशन फॉलो करना पड़ता है। कन्वेंशन क्या है कि हम जो भी एंगल का मेजरमेंट करेंगे वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो भी एंगल मेजरमेंट होगा वो एंगल आपका पॉजिटिव माना जाएगा। एंड अगर आप लोग पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल का मेजरमेंट करेंगे तो वो मेजरमेंट आपका नेगेटिव माना जाएगा। फॉर एग्जाम्पल ये आपका देखिए एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम है, एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस। सपोज करिए आपने कोई एक पॉइंट फर्स्ट कोऑर्डिनेट में कंसीडर किया और आप एंगल का मेजरमेंट ऐसे कर रहे हैं, तो ये जो एंगल होगा ये एंगल आपका होगा पॉजिटिव। फॉर एग्जाम्पल आपने मान लीजिए कोई फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉइंट है, आपने उस एंगल का मेजरमेंट इस तरीके से किया, मीन्स क्लॉकवाइज डायरेक्शन में किया, तो ये जो एंगल होगा आपका नेगेटिव होगा। ये कन्वेंशन है, ये आपको फॉलो करना पड़ेगा। जैसे कि एक कन्वेंशन आपने ये भी पढ़ा होगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, ये आपका ओरिजिन होता है पॉजिटिव एक्स नेगेटिव एक्स, पॉजिटिव वाई एंड नेगेटिव वाई। ये भी तो कन्वेंशन था। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स पॉजिटिव वाई पॉजिटिव, सेकेंड क्वाड्रेंट में एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव। क्यों भाई, ये पढ़ा था। सेकेंड क्वाड्रेंट में एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में एक्स नेगेटिव वाई नेगेटिव एंड लास्ट वन इज फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स पॉजिटिव एंड वाई नेगेटिव रहता है। तो ये आपने कोऑर्डिनेट सिस्टम में पढ़ा है, ठीक है। तो हम लोग इसी सिस्टम को आज ट्रिग्नोमेट्री में अप्लाई करने जा रहे हैं। इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करेंगे और एंगल के मेजरमेंट के रिस्पेक्ट में इसको समझने की कोशिश करेंगे। अब जरा देखिए, हम एक सर्कल ड्रॉ करते हैं। पूरा ध्यान आपका स्क्रीन तरफ होना चाहिए। हमने एक सर्कल ड्रॉ करते हैं और इस सर्कल का जो सेंटर है यहाँ पे हम अपने कोऑर्डिनेट सिस्टम का ओरिजिन डिफाइन कर देते हैं। ये एक्स एक्सिस एंड ये वाई एक्सिस है। सपोज करिए पॉइंट आपका कोई यहाँ पर है, इसको ज्वाइन किया, ये पी पॉइंट है, यहाँ से मैंने ड्रॉप किया परपेंडिकुलर, ये एच है, तो इसको P1 दिया, इसको H1 नाम दिया, ये आपका ओरिजिन है। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं A, B। इसका मतलब है कि ये लेंथ आपकी A है, ये लेंथ आपकी B है। एंड हमने इस एंगल को थीटा एज्यूम किया। तो अब आप देखिए ध्यान से, जो थीटा का मेजरमेंट किया गया है ये आपका एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में किया गया है। तो इस ट्रायंगल में जो आपका साइन थीटा आएगा वो क्या आएगा, P1 H1 अपॉन OP1। क्या आएगा भाई, P1 H1 अपॉन OP1। इसकी वैल्यू आ जाएगी B अपॉन OP1 क्या बनेगा, अंडर रूट ऑफ A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। कॉस थीटा क्या आएगा, बेस क्या है आपका OH1 अपॉन OP1। ये वैल्यू आपकी क्या बनेगी, A अपॉन अंडर रूट ऑफ A स्क्वायर
प्लस बी स्क्वायर। बात क्लियर हो रही है? देन टेन थीटा क्या बनेगा भाई आपका? टेन थीटा होगा P1H1 अपॉन OH1। P1H1 क्या बनेगा? B अपॉन A। तो इस प्रकार से हमने फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक ट्रायंगल का फॉर्मेशन किया और उस पर हमने 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकाले। अब देखिए ध्यान से, हम बाकी के 3 रेशियो नहीं निकालेंगे क्योंकि बाकी के जो 3 रेशियो होंगे वो उनका रेसिप्रोकल होंगे, तो उनको निकालने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। क्लियर? अब मैं क्या करूंगा, मैं ऐसे ही ट्रायंगल का फॉर्मेशन अब सेकेंड क्वाड्रेंट में करने जा रहा हूं। यार मेरी बात को बहुत ध्यान समझिएगा। एक मैंने ट्रायंगल का फॉर्मेशन किया, दिस इज P2 एंड दिस इज H2। ये पॉइंट आपका है -a, B। इसका मीन्स भाई ये जो लेंथ है वो माइनस है, ये लेंथ क्या है आपकी B है। अब आप कहोगे सर आप लेंथ भी बोल लो, ये -a भी बोल लो। ये -a जो आया है वो ड्यू टू कन्वेंशन आया है, क्योंकि अगर आप ओरिजिन के राइट में जाओगे x एक्सिस के अलॉन्ग तो वैल्यू पॉजिटिव रहती है, और ओरिजिन के लेफ्ट में अगर आप जाएंगे x एक्सिस के अलॉन्ग तो वैल्यू कैसी रहती है? निगेटिव। तो उसको हम बोलते हैं निगेटिव x एक्सिस के अलॉन्ग मूवमेंट कर रहे हैं, ऐसे भी हम लोग बोल सकते हैं। अच्छा, ये एंगल थीटा, तो मैंने इस एंगल को भी थीटा एज्यूम किया। तो सपोज करो ये एंगल अगर थीटा है तो बताइए ये एंगल कितना आ जाएगा? क्या ये एंगल आपका 180 माइनस थीटा आएगा? क्लियर? ये एंगल क्या बन जाएगा? 180 माइनस थीटा। तो हम इसको कुछ देख लिए, यहां से रिमूव कर देते हैं। अब आप जरा ट्रायंगल OP2H2 देखिए। OP2H2 में ये जो लेंथ होगी P2H2, ये आपकी क्या होगी? परपेंडिकुलर होगी, और ये वैल्यू कैसी होगी? पॉजिटिव होगी। ये जो लेंथ होगी OH2, ये आपका क्या होगी? बेस होगी, ये वैल्यू कैसी होगी? आपकी नेगेटिव होगी। हमने यहाँ पे निकाला साइन। हाँ जी, एंगल का मेजरमेंट पॉजिटिव एक्स एक्सिस होगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो बोलो भाई ये एंगल क्या बनेगा? साइन 180 माइनस थीटा। क्या बनेगा? साइन 180 माइनस थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर मीन्स B अपॉन हाइपोटेनिस अंडर रूट ऑफ A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। भाई ये लेंथ जो होगी वो सर्कल की रेडियस के इक्वल होगी, वो वैल्यू क्या होगी? अंडर रूट ऑफ A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर होगी। आप ध्यान देखिए, साइन थीटा की वैल्यू क्या थी? B अपॉन अंडर रूट ऑफ A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर थी। तो ये दोनों वैल्यू सेम हो गई, तो ये आपका क्या बन जाएगा? साइन थीटा। मीन्स पहला फॉर्मूला हमारा निकल के आया, साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है भाई? साइन थीटा होता है। पहला स्टेप क्लियर। अब जरा इसी ट्रायंगल में आप लोग कॉस थीटा को कैलकुलेट करने की कोशिश करिए। तो बोलिए भाई कॉस थीटा क्या बनेगा? तो थीटा कैसे निकालेंगे? एंगल का मेजरमेंट पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगा। तो एंगल क्या बनेगा? 180 माइनस थीटा। तो ये बनेगा कॉस 180 माइनस थीटा। ये क्या होगा? बेस अपॉन हाइपोटेनिस। बेस आपका क्या है? -a अपॉन अंडर रूट ऑफ A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। माइनस जरा कॉमन कर लीजिए, ये हो जाएगा A अपॉन अंडर रूट ऑफ A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। आप अगर बहुत ध्यान से देखें तो ये वैल्यू क्या लिखी हुई है आपकी? कॉस थीटा। तो ये आपका बन जाएगा माइनस कॉस थीटा। तो पॉइंट टू बी रिमेंबर कि कॉस 180 माइनस थीटा होता है आपका माइनस कॉस थीटा। तो मेरे ख्याल से आपको सेकेंड पॉइंट क्लियर होगा कि कॉस 180 माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा आपका कैसे आया। कैसे आया? क्योंकि हम लोग जो इस ट्रायंगल में जो परपेंडिकुलर है पॉजिटिव बेस कैसा है? नेगेटिव है, इसलिए cos 180 माइनस थीटा कैसा आ गया? नेगेटिव आ गया। चलिए अच्छा tan निकालते हैं। तो tan 180 माइनस थीटा क्या बनेगा भाई? ये बन जाएगा tan 180 माइनस थीटा इक्वल टू B अपॉन माइनस A, दिस इज माइनस B बाई A। और देखिए जहाँ से B बाई A किसकी वैल्यू है? tan थीटा की वैल्यू है, तो क्या बन जाएगा? माइनस tan थीटा। तो आपका एक और फॉर्मूला निकल के आया, tan 180 माइनस थीटा इक्वल टू माइनस tan थीटा। क्लियर? थीटा यहाँ पे आपका एक्यूट एंगल है, इस बात को ध्यान रखिएगा। थीटा आपका क्या है? यहाँ पे एक्यूट एंगल है। तो कहने का मतलब क्या हुआ? कहने का मतलब क्लियर हुआ कि अगर कोई एंगल सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है तो उसका जो साइन होगा वो पॉजिटिव होगा, उसका जो कोस रेशियो होगा वो नेगेटिव होगा, और उसका जो tan रेशियो आएगा वो भी कैसा आएगा? नेगेटिव आएगा। तो अगर साइन पॉजिटिव है तो कॉसेक पॉजिटिव होगा, अगर कॉस निगेटिव है तो सेक निगेटिव है, और अगर tan निगेटिव है तो आपका कॉट भी कैसा होगा? नेगेटिव होगा।
तो आइए जरा सेकेंड क्वाड्रेंट के एक दो एंगल लेकर के देखते हैं भाई, क्या ये मेरी बात सही हो रही है कि नहीं सही हो रही है। सपोज करिए किसी ने आपसे पूछा साइन 120 की वैल्यू बताइए। अब साइन 120 तो हमें याद नहीं है, हमें जो साइन का 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 या 90 याद है। तो हम साइन 120 क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे साइन 180 माइनस 60 लिख सकते हैं। साइन 180 माइनस 60 ये क्या बन जाएगा आपका, देखिए फॉर्मूला क्या बन जाएगा, साइन 60। साइन 60 क्या होता है, √3/2। इस प्रकार से आपने किसकी वैल्यू कैलकुलेट कर ली, साइन 120 की। अच्छा भाई कॉस 150 की वैल्यू क्या बनेगी, हम इसको लिखेंगे कॉस 180 माइनस 30, ये आपका क्या बन जाएगा, माइनस कॉस 30। ध्यान देना भाई, क्या बन जाएगा, माइनस कॉस 30 एंड वैल्यू इज माइनस √3/2। तो मेरे ख्याल से ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सेकेंड क्वाड्रेंट में एंगल को कैसे देखा जाता है। मीन्स सेकेंड क्वाड्रेंट में जो साइन की रेशियो आ रहा है वो पॉजिटिव आएगा, कॉस का रेशियो नेगेटिव आएगा, टेन का रेशियो कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा। अच्छा एक बात बताइए, मन में क्वेश्चन आपके उठ रहा होगा, देखिए उठना तो चाहिए क्वेश्चन ये वाला, वो ये है कि क्या सेकेंड क्वाड्रेंट के एंगल को 180 माइनस थीटा इसी फॉर्म में लिख सकते हैं, इसके अलावा और कोई तरीका नहीं लिखने का। मीन्स कहने का मतलब है कि मान लीजिए आप एंगल का मेजरमेंट इस तरीके से कर रहे हैं, ये पूरा एंगल 180 हुआ, ये पूरा एंगल 360 हुआ, और फिर ये एंगल आपने मेजर किया, तो 360 प्लस 180 माइनस थीटा कितना बन जाएगा, 360 प्लस 180 540 माइनस थीटा। तो क्या हम ये कह सकते हैं साइन 540 माइनस थीटा। अब देखिए ये एंगल भी किस क्वाड्रेंट का आ गया, सेकेंड क्वाड्रेंट का आ गया। ये बात समझ आ रही कि नहीं आ रही, ये एंगल भी किस क्वाड्रेंट का आ गया, सेकेंड क्वाड्रेंट का आ गया। डिफरेंस क्या है, डिफरेंस ये जरा समझिए, 180 फिर 180 360 और फिर एक अराउंड आपने आधा पूरा किया, मीन्स 90 क्रॉस कर गए। तो अगर आप पूरा यहाँ तक आ जाते तो कितना बन जाता, 540 बन जाता, थोड़ा सा पहले आप रुक गए तो एंगल का होगा 540 से थोड़ा सा स्मॉलर होगा। तो मीन्स साइन 540 माइनस थीटा क्या होगा। तो सेम यही लॉजिक जो आपने साइन 180 माइनस थीटा में लगाया था, क्या वही लॉजिक साइन 540 माइनस थीटा में अप्लाई हो जाएगा। तो बोलो भाई इसकी वैल्यू क्या बन जाएगी, साइन थीटा। अच्छा तो कॉस 540 माइनस थीटा क्या बनेगा, सेम वही लॉजिक है जो मैं प्रीवियस 180 माइनस थीटा में लगा चुका हूं, तो ये क्या बनेगा, माइनस कॉस थीटा। सिमिलर टेन 540 माइनस थीटा क्या बनेगा आपका, माइनस टेन थीटा। तो कहने का मतलब बिल्कुल क्लियर हो गया है कि अगर एंगल सेकेंड क्वाड्रेंट का है तो साइन की जो वैल्यू आएगी वो पॉजिटिव आएगी, कॉस की जो वैल्यू आएगी वो नेगेटिव आएगी, और टेन की जो वैल्यू आएगी वो कैसी आएगी, नेगेटिव आएगी। तो बात ये है कि सेकेंड क्वाड्रेंट में ये मत सोचना कि 180 माइनस थीटा ही होता है, 540 माइनस थीटा भी सेकेंड क्वाड्रेंट में होता है। तो आपके मन में क्वेश्चन उठ रहा होगा, सर इसके अलावा भी एंगल हो सकते हैं। बिल्कुल सही बात है, इसके अलावा भी एंगल हो सकते हैं जो आपके किसमें हो सकते हैं, सेकेंड क्वाड्रेंट में हो सकते हैं। अब एक तरीका तो आप 180 540 ऐसे कैलकुलेट करिए, एक तरीका होता है पाई के टर्म में कैलकुलेट करिए, ठीक। लेकिन हम पाई के टर्म में जो कैलकुलेशन है वो आपको नेक्स्ट लेक्चर में सिखाएंगे, ठीक है। पाई को 180 में कैसे लिखते हैं, क्या करते हैं, वो उसकी डिस्कशन हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आज जो भी हम एंगल कैलकुलेशन करेंगे वो 180 डिग्री 360 540 मीन्स हम डिग्री में ही पूरा कैलकुलेशन करेंगे, हम आज पाई का यूज नहीं करेंगे। तो भाई इसी में एक एग्जांपल ले लेता हूं मैं। फॉर एग्जांपल साइन 510 की वैल्यू क्या होगी, तो 510 को लिखेंगे साइन 540 माइनस 30, ये क्या बन जाएगा, साइन 30, और साइन 30 क्या हो जाएगा, 1/2। तो आपके लिए एक होमवर्क है, कॉस 510 की वैल्यू आप कैलकुलेट करिएगा एंड टेन 510 की वैल्यू आप कैलकुलेट करिएगा। आपको पता है ये दोनों वैल्यू कैसी आएंगी, ये दोनों वैल्यू आपकी नेगेटिव आएंगी, बट ये दोनों कैलकुलेशन आपको खुद से करने हैं। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में और कौन सा एंगल हो सकता है, एंगल किसी भी तरीके से लिखा जाए, 180 माइनस थीटा, 540 माइनस थीटा, या आगे चल के 900 माइनस थीटा। अगर एंगल सेकेंड क्वाड्रेंट में आ रहा है तो उसका जो साइन रेशियो आएगा, जो साइन की वैल्यू आएगी वो हमेशा पॉजिटिव आएगी, जो कॉस की वैल्यू आएगी वो ऑलवेज नेगेटिव आएगी, और जो टेन की वैल्यू आएगी वो भी ऑलवेज कैसी आएगी, नेगेटिव आएगी, ठीक। चलिए तो अब हम थर्ड क्वाड्रेंट में आते हैं। थर्ड क्वाड्रेंट का सीन क्या होगा, जरा इसको समझने की कोशिश करते हैं।
तो हमने सेकेंड क्वाड्रेंट का काम पूरा कर लिया। अब हम आते हैं किसमें, थर्ड क्वाड्रेंट में। तो ये अपना बन गया थर्ड क्वाड्रेंट। नाम इसका मैंने S3 दे दिया, ये मैंने P3 दे दिया, ठीक है। एंड दिस एंगल इज 180 प्लस थीटा, क्योंकि ये एंगल आपका थीटा है। दिस पॉइंट इज -a कॉमा -b, मीन्स -a ये लेंथ हो गई आपकी और ये -b हो गया, ठीक। एंगल कितना बना, 180 प्लस थीटा। आप कौन से क्वाड्रेंट में आ गए, थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू निकालते हैं, कॉस की वैल्यू निकालते हैं, टेन की वैल्यू निकालते हैं। जरा इसको समझने की कोशिश करिए, कैसे लिखेंगे हम लोग थर्ड क्वाड्रेंट में। साइन 180 प्लस थीटा, ध्यान देना, साइन 180 प्लस थीटा, ये जो एंगल होगा आपका थर्ड क्वाड्रेंट का हो गया। परपेंडिकुलर क्या है, -b, हाइपोटेन्यूज क्या है, √a² प्लस b²। क्या बन जाएगा, -b अपॉन √a² प्लस b²। माइनस जरा बाहर ले लीजिए, ये क्या बन जाएगा आपका, b अपॉन √a² प्लस b²। ये वैल्यू क्या बन जाएगी, -sin थीटा। क्या बन जाएगी, -sin थीटा। मीन्स थर्ड क्वाड्रेंट में अगर कोई एंगल आया और आपने उस एंगल का साइन कैलकुलेट करना है, तो साइन की वैल्यू कैसी आएगी, निगेटिव आएगी। जरा कॉस देखिए क्या आएगा भाई, कॉस 180 प्लस थीटा। बेस क्या है, -a अपॉन हाइपोटेन्यूज √a² प्लस b²। तो ये वैल्यू क्या बनेगी, माइनस बाहर लिया, a अपॉन √a² प्लस b²। ये आपकी वैल्यू बन जाएगी माइनस, देखिए क्या बन जाएगी, कॉस थीटा, क्योंकि a अपॉन √a² प्लस b² क्या है, कॉस थीटा। एंड लास्ट रेशियो इज 10 180 प्लस थीटा। तो ये आपका क्या बनेगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, वैल्यू बन जाएगी b अपॉन a। b अपॉन देखिए ध्यान से किसकी वैल्यू है, tan थीटा की वैल्यू है। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, tan थीटा। तो कहने का मतलब क्या, कहने का मतलब बेटा ये हुआ कि जब आप थर्ड क्वाड्रेंट का कोई एंगल लेते हैं और उसमें अगर साइन को ऑपरेट करते हो तो आपका आंसर कैसा आएगा, निगेटिव आएगा। कॉस को ऑपरेट करने पर आंसर कैसा आएगा, निगेटिव आएगा। और टेन को ऑपरेट करने पर आंसर कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा। फिर से वही क्वेश्चन, क्या थर्ड क्वाड्रेंट का एंगल 180 प्लस थीटा इसी टाइप का हो सकता है, नहीं, इसके अलावा भी हो सकता है। कैसे, जरा समझिएगा। मेजरमेंट करते हैं, 180 360 540 प्लस थीटा। 540 प्लस थीटा जो एंगल होगा वो भी आपका कहाँ का होगा, थर्ड क्वाड्रेंट का होगा। उसमें जरा हम कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं, साइन 540 प्लस थीटा। फिर से बेटा ट्रायंगल तो आपका यही बनेगा, बस एंगल का मेजरमेंट ऐसे हो गया, बस ये एंगल हो गया आपका, ट्रायंगल तो यही बनेगा ना। तो साइन 540 प्लस थीटा भी क्या आएगा, सेम कैलकुलेशन होगा, -b अपॉन √a² प्लस b²। तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी, -sin थीटा। सिमिलर कॉस 540 प्लस थीटा क्या बन जाएगा आपका, -cos थीटा। एंड लास्ट वन इज tan 540 प्लस थीटा, ये आपका क्या बन जाएगा, +tan थीटा। तो कहने का मतलब है अगर कोई एंगल थर्ड क्वाड्रेंट में आ गया है, थर्ड क्वाड्रेंट में 180 प्लस थीटा तरीके से भी आ सकता है, 540 प्लस थीटा तरीके से भी आ सकता है, 900 प्लस थीटा से भी आ सकता है। अगर एंगल आपका थर्ड क्वाड्रेंट में आ गया तो साइन की वैल्यू नेगेटिव आएगी, कॉस की वैल्यू नेगेटिव आएगी और टेन की वैल्यू पॉजिटिव आएगी। हम एक दो सिंपल से एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। जब मैं एग्जांपल लिया करूं तो आप लोग वीडियो को पॉज कर दिया करिए और पहले एग्जांपल को आप खुद से सॉल्व करने की कोशिश किया करिए। फॉर एग्जांपल हमने पूछा साइन 210 की वैल्यू क्या होगी, तो आप क्या लिखेंगे, साइन 180 प्लस 30 लिख सकते हैं ना। अभी 210 क्या होगा, 180 प्लस 30 होगा। अब साइन 180 प्लस थीटा देखिए आप क्या लिखेंगे, पहले लिखेंगे साइन थीटा। क्वाड्रेंट कौन सा, ये थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड में साइन कैसा होता है, नेगेटिव होता है, तो वैल्यू क्या बन जाएगी, -1/2। मेरे ख्याल से बात आपको क्लियर हो रही होगी। फिर से समझिए, tan 240 की वैल्यू क्या होगी, तो आप क्या लिखेंगे, tan 180 प्लस 60 इट विल बी इक्वल टू tan 60। आपने भाई tan 60 प्लस का क्यों लिखा, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में tan कैसा होता है, पॉजिटिव होता है, और tan 60 क्या बन जाएगा, √3। ये आपका आंसर हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से आप ये बात समझ गए होंगे कि थर्ड क्वाड्रेंट में कोई भी अगर एंगल आ गया तो साइन निकालोगे तो पॉजिटिव, नहीं नेगेटिव, कॉस निकालोगे तो नेगेटिव, tan निकालोगे तो पॉजिटिव। तो मैं आपको एक दो क्वेश्चन होमवर्क में दे रहा हूँ, ये आप जरूर ट्राई करिएगा। कॉस
570 डिग्री क्या होगा, tan 570 tan 600। जरा इन 2-3 वैल्यू का आप लोग खुद से कैलकुलेशन कर लीजिएगा, ठीक है। और कैलकुलेशन करने के बाद आप इसके आंसर हमें कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा, हम बता देंगे आपका आंसर सही है गलत है, ठीक। तो ये बात रही किसकी, थर्ड क्वाड्रेंट की। तो कंक्लूजन क्या ड्रा हुआ, कंक्लूजन ये ड्रा हुआ कि थर्ड क्वाड्रेंट में अगर कोई एंगल होगा तो उसका अगर आप साइन निकालोगे तो वैल्यू आपकी नेगेटिव आएगी, कॉस निकालोगे तो वैल्यू आपकी नेगेटिव आएगी, टेन निकालोगे तो वैल्यू आपकी पॉजिटिव आएगी। तो कोई पूछे सर बाकी का रेशियो क्या करेंगे, अरे भाई बाकी के रेशियो उनके रेसिप्रोकल होते हैं। अगर साइन नेगेटिव है तो कॉसेक नेगेटिव, कॉस नेगेटिव है तो सेक नेगेटिव, और टेन नेगेटिव है तो टेन पॉजिटिव है तो कॉट पॉजिटिव। चलिए अब हम लास्ट क्वाड्रेंट में आते हैं। लास्ट का मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट। हमने फर्स्ट को सॉल्व कर लिया, सेकंड को सॉल्व कर लिया, थर्ड को कर लिया, अब हम आते हैं फोर्थ में। अब जरा फोर्थ क्वाड्रेंट समझने की कोशिश करते हैं। ये अपना कोई एक पॉइंट है इसमें, ये अपना बन जाएगा H4, ये क्या बन जाएगा P4। अब देखिए एंगल ये हो जाएगा 360 माइनस थीटा। ये आपका परपेंडिकुलर, ये आपका बेस। बेस आपका कैसा रहेगा, पॉजिटिव। परपेंडिकुलर आपका कैसा रहेगा, नेगेटिव। पॉइंट क्या बनेगा, A, माइनस बी। तो जरा फोर्थ क्वाड्रेंट में हम लोग बाकी रेशियो को कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। जैसे मैंने पहला लिया साइन 360 माइनस थीटा। फिर से देखिए तो क्या बनेगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनिस मीन्स माइनस बी अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। माइनस कॉमन किया तो b अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। जरा ध्यान से आप देखिए ये वैल्यू यहां लिखी हुई है, क्या बनता है ये, माइनस साइन थीटा, ठीक। तो साइन 360 माइनस थीटा आपका क्या बन जाएगा, माइनस साइन थीटा बन जाएगा। सेम इसी तरीके से हम लोग क्या कैलकुलेट करते हैं, कॉस 360 माइनस थीटा। ये आपका बनेगा बेस अपॉन हाइपोटेनस, और अगर आप ध्यान देखें ये वैल्यू क्या है आपकी, कॉस थीटा है। लास्ट वन है tan 360 माइनस थीटा। ये क्या बनेगा, माइनस बी अपॉन ए। माइनस बाहर ले लीजिए, बी अपॉन ए आप देखिए ध्यान से क्या लिखा हुआ है, tan थीटा लिखा हुआ है, तो क्या बन जाएगा, माइनस tan थीटा। तो कहने का मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन जो आया, साइन की वैल्यू आई कैसी आई, नेगेटिव आ रही है। कॉस की वैल्यू कैसी आ रही, पॉजिटिव आ रही है। tan की वैल्यू कैसी आ रही, नेगेटिव आ रही है। मीन्स अगर कोई एंगल आपका फोर्थ क्वाड्रेंट का है तो उसका जो अगर आप साइन निकालोगे तो वैल्यू पॉजिटिव आएगी, कॉस निकालोगे तो वैल्यू आपकी साइन निकालोगे तो वैल्यू नेगेटिव आएगी, कॉस की वैल्यू कैसी आएगी, पॉजिटिव आएगी, और tan की वैल्यू कैसी आएगी, नेगेटिव आएगी। अब क्वेश्चन उठता है क्या फोर्थ क्वाड्रेंट को आप लोग 360 माइनस थीटा तरीके से ही लिख सकते हैं, क्या इसका और भी कोई तरीका है? बिल्कुल है। जरा मेजरमेंट को समझने की कोशिश करिएगा। मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ मेजरमेंट। 180, 360, 540, 720। तो 720 माइनस थीटा। तो अगर आपसे कोई पूछे साइन 720 माइनस थीटा क्या होगा, तो सेम कैलकुलेशन किया जाएगा जैसे मैंने यहाँ पे किया है, क्योंकि ट्रायंगल तो अपना वही बनेगा, बस एंगल अपना मेजरमेंट का तरीका बदल गया, ये एंगल बन गया। तो ये क्या बन जाएगा, माइनस साइन थीटा एंड कॉस 720 माइनस थीटा। ये क्या बन जाएगा, प्लस कॉस थीटा। एंड लास्ट वन इज tan 720 माइनस थीटा। ये क्या बन जाएगा, माइनस tan थीटा। ये तो रही वैल्यू कैसे आएगी, कौन सी वैल्यू पॉजिटिव, कौन सी वैल्यू नेगेटिव। वैल्यू क्या आएगी जरा इसको देखते हैं। साइन 330 पूछा गया आपसे, साइन 330 निकालो। ऑब्वियसली पूरे एंगल आपके डिग्री में ही चल रहे हैं, तो हम क्या लिखेंगे, साइन 360 माइनस 30 लिख सकते हैं। तो 360 माइनस 30 जैसे ही मुझे दिखा तुरंत मेरे दिमाग में आ गई, तो फोर्थ क्वाड्रेंट का एंगल है। फोर्थ में साइन कैसा होता है, नेगेटिव होता है, तो हम लिख देंगे माइनस साइन 30। आंसर क्या बन जाएगा, -1/2। फिर से कॉस 330 की वैल्यू क्या होगी, तो क्या लिखेंगे आप, कॉस 360 माइनस 30 से फोर्थ क्वाड्रेंट कॉस आपका पॉजिटिव होता है, बन जाएगा कॉस 30 एंड वैल्यू विल बी √3/2। एंड सेम वे में tan 330 क्या लिखेंगे, बोलिए भाई, tan 360 माइनस 30 एंड दिस विल बी माइनस tan 30 एंड योर आंसर विल बी -1/√3। देखिए जब मैं ये क्वेश्चन लिखता हूँ तो आप लोग इसी जगह वीडियो को पॉज कर दिया करिए, क्योंकि आप लोग के लिए हम वेट करेंगे तो वीडियो जबरदस्ती बहुत लंबा हो जाएगा। आप लोग पॉज करिए और ये एंगल खुद से निकालिए, ठीक है, और फिर आप वीडियो को रिज्यूम करिए, फिर देखिए क्या आपका आंसर मैच कर रहा है कि नहीं मैच कर रहा है।
तो इस प्रकार से हम लोगों ने आज जो सीखा कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर कोई एंगल होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोई अगर एंगल होगा तो साइन कॉस टेन तीनों पॉजिटिव होंगे, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होगा, कॉस और टेन निगेटिव होगा, थर्ड क्वाड्रेंट में टेन पॉजिटिव होगा, साइन और कॉस निगेटिव होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होगा, साइन और टेन आपका निगेटिव होगा। तो मन में क्वेश्चन उठता है, क्या सर फर्स्ट क्वाड्रेंट के एंगल साइन थीटा ही होंगे, क्या इसके अलावा कोई एंगल नहीं हो सकता? अरे बिल्कुल होगा भाई, जरा देखिए क्यों नहीं हो सकता एंगल। देखिए 180, 360, 360 प्लस थीटा, आप कौन से क्वाड्रेंट में आ गए? फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गए। मीन्स अगर कहीं ऐसे लिखा हुआ साइन 360 प्लस थीटा, इसकी वैल्यू क्या होगी? तो अब बताइए आपका आंसर क्या होगा। आप वीडियो को रोकिए और खुद से सॉल्व करिए कि साइन 360 प्लस थीटा क्या होगा। हम इसका आंसर लिख रहे हैं, चूंकि ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है, आंसर क्या बन जाएगा? साइन थीटा। कॉस 360 प्लस थीटा क्या होगा? ये आपका कॉस थीटा होगा। एंड टेन 360 प्लस थीटा क्या होगा? तो आपका आंसर बोलो क्या आ जाएगा? टेन थीटा। क्लियर? बात नंबर 2, एक एंगल ले लेते हैं। साइन 390 की वैल्यू क्या होगी? तो बोलो क्या लिखेंगे? साइन 360 प्लस 30, वैल्यू बोलो क्या बन जाएगी भाई? ये वैल्यू बोलो क्या बनेगी? साइन 30। साइन 30 क्या होता है? हाफ होता है। ये आपका आंसर आ गया। ठीक, तो अब आपकी जो एनसीईआरटी की जो सेकेंड एक्सरसाइज है उसमें आपको इसी टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे, आप उनको सॉल्व करिएगा। क्लियर? अच्छा, आप कहोगे सर आपने तो साइन कॉस टेन को ही सॉल्व किया, सेक कॉसेक कॉट तो आपने सॉल्व नहीं किए। ये रूल सब में अप्लाई होता है, ऐसा नहीं साइन कॉस टेन में ही चलता है। सेक कॉसेक कॉट वो बेसिकली क्या होते हैं? वो साइन कॉस टेन के रेसिप्रोकल होते हैं, इसलिए उनको भी हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो हम अगर शॉर्टकट में लिखना चाहें तो कंक्लूजन अपना ये कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, सेकेंड में साइन पॉजिटिव, थर्ड में टेन पॉजिटिव और फोर्थ में कॉस पॉजिटिव। ASTC कुछ लोग इसका फुल फॉर्म बना लेते हैं, ऐड शुगर टू कॉफ़ी। बहुत सारे फुल फॉर्म आप बना सकते हैं, आप चाहो तो अपने नाम का भी कोई फुल फॉर्म बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस आपको याद होना चाहिए, याद रहना चाहिए, भूल ना जाना। भूल गए कि सेकेंड क्वाड्रेंट पॉजिटिव कौन होता, भूल गए, एग्जाम टाइम में भूल गए, अब क्या करोगे भाई? तो इसलिए ASTC कई लोग याद रखते हैं, वही बात हुई। ठीक, तो जैसे कि अब मैं एक दो एग्जांपल लेता हूं जनरल वे में। साइन 750 की वैल्यू क्या होगी? और नेक्स्ट है सेक 750 की वैल्यू क्या होगी? तो साइन 750 क्या लिखेंगे? साइन 720 प्लस 30। अब एक बात और ध्यान रखिए बेटा, जो 180 के अलोंग हम लोग कन्वर्जन कर रहे हैं, तो 180 प्लस थीटा या 180 माइनस थीटा या 360 प्लस थीटा या 360 माइनस थीटा, तो बेटर रहेगा अगर आपको 180 का टेबल याद है। तो 180 में क्या आता है? 720 आता है, तो 720 प्लस थीटा। तो जरा काउंट करिए, 180, 360, 540, 720 प्लस थीटा। कौन सा क्वाड्रेंट आ गया आपका? फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट में साइन कैसा होता है? पॉजिटिव होता है, तो बन जाएगा साइन 30 और आपका आंसर क्या आ जाएगा? 1/2। इसको बोलो क्या लिखेंगे? इसको लिखेंगे सेक 720 प्लस 30। अभी हम लोग फाइंड आउट कर चुके हैं, ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल है, तो ये बन जाएगा सेक 30। सेक 30 होता है 2/√3। ये आपका आंसर आ जाएगा। तो आई होप आपने ये वीडियो एंजॉय किया होगा। ठीक है, तो आप इसको समझ करके एनसीईआरटी की ट्रिग्नोमेट्री की सेकेंड एक्सरसाइज को ट्राई करिएगा। निगेटिव वाले एंगल को अभी मत सॉल्व करिएगा, जो कल का लेक्चर होगा उसमें मैं आपको निगेटिव वाले एंगल्स कैसे निकाले जाते हैं, पाई से कन्वर्जन कैसे किया जाता है, उसके बारे में मैं बात करूंगा। ठीक है, ठीक है बेटा। तो आप सब लोग का होमवर्क है, जो मैंने 2-3 क्वेश्चन दिए आप लोग ट्राई करिएगा। एंड ट्रिग्नोमेट्री की जो भी बुक आपके पास हो मैथमेटिक्स की, उसमें ट्रिग्नोमेट्री की कोई ना कोई एक्सरसाइज में इस टाइप के क्वेश्चन आपको दिए होंगे, आप उनको सॉल्व करने की कोशिश करिए। ओके, बाय, टेक केयर।